सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गणोभ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास तेषां वचन अनुसारता मासाद्य श्री नेमिचंद्राचार्य वीरितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवानी माता की जय। गोमटसार परम मांगलिक गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य नेमीचंद जी की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब ब्रा भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमारा गुण स्थान पर रूपना हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वाध्याय कर चुके हैं। आज से नई पर रूपना जीव समास पर रूपना शुरू होगी। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं गोच्छम। जेहि अणेया जीवा नज्जन्ते बहुविभावित जाति ते पुनः संगहितथा जीव समासाति भिन्नया। जेहिम अणेय जीवा नज्जन्ते बहुविभावित जाति ते पुनः संगहितथा जीव समासाति भिन्नया। गाथा का उच्चारण ईसा जैन गाथा का उच्चारण करें। जेहिम अनया जीवा नज्जन्ते बहुविहावितज्जादि ते पुण्य संगहि दत्था जीव समासाति विनय। जीव समास समास संधि ये व्याकरण हमारे हिंदी और संस्कृत में ही होते हैं। समास का मतलब ऐसे होता है संक्षेप करना। किसी भी चीज को संक्षेप कर देना, जैसे हम लोग बोलते हैं राजा का पुत्र, उसको संक्षेप करके बोल दिया जाता है राजपुत्र। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। चंद्रमा के समान हो रामुख, चंद्रमुखी, इतने बड़े सेंटेंस को शॉर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है चंद्रमुखी। ये समास कहलाता है। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से
जेहिम अनेया जीवा, जेहिम माने जिन, अनेया अनेक जीव, नज्जनते जाने जाते हैं, बहुविहा बहुत प्रकार का, नाना प्रकार भी जाति उनकी नाना प्रकार की जाति, जिस धर्म मतलब जिसके द्वारा नाना जीव और उनकी नाना बहुविहा तज्जाति और उनकी नाना प्रकार की जाति न जनते जानी जाती है। ते पुनः संग ही दत्था, उसके बाद उनकी मन ते पुनः फिर उन जातियों को, उन नाना जीवों को संग्रह करने वाले, संग ही दत्था संग्रह करने वाले उन धर्मों को जीव समासा तिबिन्नया, जीव समास उसको जानना चाहिए। यानी जिसमें अनेक नाना प्रकार के जीव और नाना प्रकार की जातियां जिसमें संग्रह की जाती है, कर दिया जाता है, उसको समास जानना चाहिए। जिन धर्म विशेषों के द्वारा नाना जीव, उनकी नाना प्रकार की जातियां जानी जाती हैं, जातियों को संग्रह करने वाले ऐसे उन धर्मों को जीव समास कहते हैं। विशेषार्थ, यद्यपि जीव बहुत हैं और बहुत प्रकार के हैं, जैसे पृथ्वी, रेत, पत्थर आदि, तथा जल, ओस, बर्फ आदि, तेज हवा, आंधी, मंद हवा आदि, दावानल, बड़वानल, ज्वाला आदि, अग्नि, वृक्ष, घास, पौधा आदि वनस्पति। तथापि इन सबके एक ही स्पर्शन इंद्रिय है तो बहुत प्रकार के जीव, पृथ्वी वगैरह, हवा है, जल है, अग्नि है, वनस्पति है, सब अलग अलग टाइप के जीव हैं, लेकिन इनको इंद्रियां कितनी है? एक इंद्री है, एक स्पर्शन इंद्री है। तो एक स्पर्शन इंद्री बोलने से ये सारे जीव ग्रहण हो जाते हैं, इसी को समास कहते हैं। इस सदृश धर्म की अपेक्षा ये सब अनंत जीव एक इंद्रिय जाति में गर्भित हो जाते हैं। एक ही धर्म क्या है इनका? स्पर्शन, केवल स्पर्श को जानते हैं और हम भी इनको स्पर्श से ही जान पाते हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय इनके पास होने के कारण एक जाति में ये गर्भित हो जाते, इतने नाना जीव। विवक्षित सामान्य धर्म के द्वारा जो जीव लक्षित किए जाएं या जाने जाएं, वे सब जीव एक जाति में अंतर्भूत हो जाते हैं। विवक्षित सामान्य धर्म, विवक्षित माने जो कहा जा रहा उस सामान्य धर्म के द्वारा, जैसे स्पर्श इंद्रिय का धर्म कहा जा रहा, तो स्पर्शन इंद्रिय वाले सारे जीव उसमें समाहित हो जाते एक जाति में। जीव समास में उन जातियों को संग्रह किया जाता है, उस जाति का जिसमें संग्रह किया जाए वह जीव समास है। जिसमें अनेक जाति और नाना जीवों को संग्रह हो जाता है। समास मतलब वही संक्षेप हो गया, सारे इतनी तरह की आप म्यूट हो गए हैं। एक इंद्रिय जीव कहे और एक इंद्रिय जीव कहने से ये सारी तरह के जीव उसमें आ गए, तो कितना संक्षेप हो गया, बहुत सारा संक्षेप हो गया। ऐसे उन्होंने ऊपर में अभी हम लोग देखे ब्रैकेट में पढ़े कितना नाम आया, लेकिन एक इंद्रिय जीव कह देने से सारे उसमें समाहित हो जाते हैं, यानी संक्षेपित हो जाते हैं। समास का मतलब हुआ किसी भी चीज को संक्षेप में कह देना। उत्पत्ति के कारण की अपेक्षा जीव समास का लक्षण, तश्चतुजुगान मध्ये अविरुद्धे हिमजुदजादिकं उदये जीव समासा होन्ति तद्भाव सारीच्छसामन्ना। तश्चतुजुगान मध्ये अविरुद्धे हिमजुदजादिकं उदये जीव समासा होन्ति तद्भाव सारीच्छसामन्ना। शशि जैन जयपुर गाथा का उच्चारण करें। प्रणाम ललिता जी। तस्य तद्दुजुगान मध्ये अविरुद्धे हिमजुदजातिक समुदये कमुदये जीव समासा होन्ति तद्भव सारीच्छसामन्ना। उत्पत्ति का कारण की अपेक्षा जीव समास का लक्षण। तस माने त्रस, जदु माने चार, जुगान मध्य, जुगान माने युक्त, त्रस आदि चार युगलों के जुगान माने युगल, जदु युगल, त्रस आदि चार युगल,
के मध्य त्रस आदि चार युगल कौन कौन सा हो जाएगा? त्रस स्थावर युगल है ना, त्रस आदि चार युगल। तो त्रस स्थावर, बादर, सूक्ष्म और पर्याप्त, अपर्याप्त और प्रत्येक और साधारण, ये त्रस आदि चार युगल कहलाते हैं। तो त्रस आदि चार, नीचे शायद बताए होंगे, त्रस आदि चार युगलों के मध्य माने मध्य में अविरुद्ध प्रकृतियों से युद्ध माने युक्त, जादिक माने जाति, जाति कमुदय, जाति नाम कर्मोदय होने पर, त्रस माने त्रस, चतु माने चार, युगान माने युग, युगलों, चार युगलों से, त्रस आदि चार युगलों के मध्य माने मध्य में, अविरुद्ध युद्ध माने युक्त, जाति माने जाति, जाति कर्म उदय, जाति कर्म उदय से, जाति कर्मोदय होने से, तब भावा सारीच सामन्ना होने पर, सप्तमी है कम उदय होने पर, जो तदभव सादृश्य सामान्य है, तब भव माने उस भव में, तदभव में, सारिच माने सादृश्य, सामन्ना मतलब सामान्य, सादृश्य सामान्य है, वो जीव समास है। इसे सार्थ देखते हैं। नामकर्म की त्रस स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, इन 8 प्रकृतियों के मध्य त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक अथवा त्रस, बादर, त्रस बादर लिख दिए, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, ये परस्पर अविरुद्ध प्रकृतियां हैं। त्रस स्थावर लिखा हुआ है हमारी में, त्रस स्थावर है, वही होना चाहिए, इसलिए त्रस स्थावर, देखते हैं कुछ शुद्धि है क्या इसमें, वही होना चाहिए, स्थावर ही होना चाहिए। हाँ स्थावर लिखा है हमारे में। 118 से 6 प्रकृतियां, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा शुद्धि में, शुद्धि में 1 मिनट, पहली में पढ़े, दूसरी लाइन में त्रस बादर लिखा दूसरी। एक मिनट पूरा पढ़ लेते हैं, हो सकता है ये कुछ और बताना चाह रहे हैं, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। नामकर्म की त्रस स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त व प्रत्येक, साधारण, इन 8 प्रकृतियों के मध्य त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक अथवा त्रस, बादर, अपर्याप्त और प्रत्येक, ये परस्पर अविरुद्ध प्रकृतियां हैं। त्रस के साथ स्थावर, सूक्ष्म, अच्छा 3 को इसलिए छांट दिया, त्रस के साथ विरुद्ध है, इसलिए त्रस के साथ स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन 3 का विरोध है। अच्छा, त्रस, बादर, प्रत्येक, पर्याप्त और प्रत्येक, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक, ये तो अविरुद्ध हो गई, ठीक में। अब त्रस के साथ स्थावर और सूक्ष्म और साधारण नहीं बैठेगा, वो ठीक ही लिखे हैं। त्रस के साथ स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन 3 का विरोध है। स्थावर के साथ त्रस का विरोध है, शेष 6 प्रकृतियां अविरुद्ध है, किंतु सूक्ष्म व बादर परस्पर में विरुद्ध हैं। इसी प्रकार शेष 2 युगलों की प्रकृतियां भी परस्पर विरुद्ध है। एक इंद्रिय आदि जाति कर्म नाम की 5 प्रकृतियों में से किसी एक जाति नाम कर्मोदय के साथ यथासंभव इन 8 प्रकृतियों में से 4 अविरुद्ध मिल जाने पर, जो तद्भाव, तेषु भवम विद्यमानम तद्भावम, तद्भाव अर्थात उसमें विद्यमान जो सादृश्य सामान्य है, वह जीव समास है। एक है तो सभी 8 जो दिया गया 8 है, तो एक इंद्रिय का विरोध रहित जो एक इंद्रिय में गुण पाया जाएगा, तो कहते हैं सादृश्य सामान्य है। जैसे त्रस, बादर, प्रत्येक, पर्याप्त, प्रत्येक एक जैसा है, त्रस के साथ स्थावर और सूक्ष्म, साधारण नहीं मिल सकता, विरोध है। स्थावर के साथ त्रस का विरोध है, और शेष 6 प्रकृति कहते हैं अविरुद्ध है, क्योंकि स्थावर है सो कहाँ है, अपर्याप्त भी होता है और पर्याप्त भी होता है, तो कहते हैं बाकी 6 प्रकृतियां तो अविरुद्ध है, 2 प्रकृतियां उसमें भी विरुद्ध हैं।
किंतु सूक्ष्म बादर परस्पर में विरुद्ध हैं। ठीक है, इसी प्रकार शेष दो युगलों की प्रकृतियां भी परस्पर विरुद्ध हैं। एक इंद्रिय आदि जाति नामकर्म के 5 प्रकृतियों में से किसी एक जाति नाम कर्मोदय के साथ यथासंभव इन 8 प्रकृतियों में से 4 अविरुद्ध मिल जाने पर जो तद्भव तेषु भवम विद्यमानम तद्भवम, अर्थात उनमें विद्यमान जो सादृश्य सामान्य है वह जीव समास है। जैसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्मोदय के साथ पृथ्वी, स्थावर काय, बादल, पर्याप्त प्रत्येक शरीर मिलाने से इसमें और एक इंद्रिय जाति नाम कर्मोदय के साथ जल, स्थावर काय, बादल, पर्याप्त प्रत्येक शरीर मिला देने पर इसमें, अर्थात इन दोनों में से एक इंद्रिय जाति स्थावर बादल पर्याप्त, एक इंद्रिय जाति स्थावर बादल पर्याप्त व प्रत्येक सादृश्य सामान्य है। अतः इन दोनों का बादल एक इंद्रिय पर्याप्त यह एक जीव समास हुआ। साधारण सादृश्य सामान्य को त्रियक सामान्य भी कहते हैं। जैसे एक काली गाय दूसरी गोरी गाय, इन दोनों में गौपना तो सादृश्य सामान्य है। अर्थांतरों में अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों में जो सदृश परिणाम होते हैं वह सदृश सामान्य अर्थात त्रियक सामान्य है। कहा भी है सदृश परिणाम त्रियक खंड मुंडादिशु गोत्वत परीक्षा मुख से है। सदृश अर्थात सामान्य परिणाम त्रियक सामान्य है। जैसे खंडी मुंडी आदि गायों में गोपना सामान्य रूप से रहता है। इस गाथा में सूचित किया गया है कि बादर व सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्मोदय के कारण जीव समास में भेद हो जाते हैं। अपने को इसमें समझने लायक तो कुछ नहीं है, सारी चीजें जानते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। बादर सुह में इंद्रिय बीती चौर इंद्रिय असन्निसन्निय पज्जता एवते 14 हुंती। बादर सुह में इंद्रिय बीती चौर इंद्रिय सन्निसन्निय पज्जता एवं ते 14 हुंती। उज्ज्वला राय, उज्ज्वला जी गाथा का उच्चारण करिए। जीव समास जो 14 जीव समास हम लोग के जाने हुई हैं, उसी जीव समास के बारे में बताया गया है। बादर सुह में इंद्रिय, इंद्रिय माने एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, वी माने 2 इंद्रिय, ती माने 3 इंद्रिय, चौ माने 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्इंद्रिय, असन्नी सन्नीय और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। बादर सुह में इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय। पहले शब्द से वी माने 2 इंद्रिय, ती माने 3 इंद्रिय, चौ माने 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असन्नी सन्नीय पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय संगी। पज्जता पज्जता पज्जता, पज्जत अपज्जता, पज्जत अपज्जता, पर्याप्त और अपर्याप्त। पज्जत माने पर्याप्त, अपज्जता माने अपर्याप्त। एवं ते 14 हुंती, एवं माने इस प्रकार वे 14 प्रकार के होते हैं। बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, इन 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से 7 दूनी 14 जीव समास होते हैं। एक इंद्रिय 2 प्रकार के होते हैं, बादर अर्थात स्थूल, दूसरे सूक्ष्म। एक इंद्रिय जीवों में 5 स्थावर गर्भित हो जाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर्इंद्रिय में तीनों विकल्त्र जीव त्रस होते हैं। पंचेंद्रिय जीव भी संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। ये पंचेंद्रिय जीव भी त्रस ही होते हैं। त्रस जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। इस कारण बादर व सूक्ष्म की अपेक्षा 2 इंद्रिय के सूक्ष्म व बादर के ये 2 भेद नहीं होते।
इस प्रकार बादर व सूक्ष्म की हमेशा एक इंद्रिय के दो, संज्ञ असंज्ञ की अपेक्षा पंचेंद्रिय के दो, विकल्प त्रय के तीन, ये सब दो दो और तीन 7 भेद पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी होते हैं। अतः 7 को 2 से गुना करने पर 14 जीव समास होते हैं। वे इस प्रकार हैं। बादर पर्याप्त एक इंद्रिय अनंत जीव, अपर्याप्त बादर एक इंद्रिय अनंत जीव, पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय अनंत जीव, अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय अनंत जीव, बादर पर्याप्त 2 इंद्रिय असंख्यात जीव, है ना। 2 इंद्रिय से असंख्यात पना चालू हो जाता है। हम लोग अलौकिक गणित में जान भी चुके हैं। अनंत पना किसके कारण लगता है? जब हम लोगों ने 16 का पढ़ा था, 3 सिद्ध है, 13 है, सो संसारी जीव है। उस 13 में से एक बहुत थोड़ी सी राशि त्रस्त जीव की है, बाकी सबकी सब एक इंद्रिय की है, एक इंद्रिय की ही है। ऐसा हम उसमें पढ़ चुके थे कि बहुत थोड़ी से त्रस्त जीव तो है, से 13 में सारी की सारी संख्या एक इंद्रिय में ही चली जाती है। बादर पर्याप्त 2 इंद्रिय असंख्यात जीव, बादर अपर्याप्त 2 इंद्रिय असंख्यात जीव, बादर पर्याप्त 3 इंद्रिय असंख्यात जीव, बादर पर्याप्त त्रिइंद्रिय असंख्यात जीव, बादर पर्याप्त चतुरिंद्रिय असंख्यात जीव, बादर अपर्याप्त चतुरिंद्रिय असंख्यात जीव, संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, असंगी पर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव। जबकि पंचेंद्रिय असंख्यात जीव अपने लोग तो जानते ही नहीं है, ग्रंथों में ही पढ़ के जाना है कि कोई कोई पानी वाला सर्प होता है जो असंगी होता है। हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कौन असंगी है कौन असंगी है। अब उसी का चूंकि समास, जीव समास की बात चल रही है, तो समास से पहले हुआ कि त्रस और अस्थावर जीव होते हैं। बस केवल पहले, सबसे पहले जीव, जीव में सारे जीव गर्भित हो गए। फिर उसका 2 भेद हुआ, त्रस और अस्थावर। फिर अस्थावर के भेद अलग कर दिए और त्रस के अलग हुए। त्रस और अस्थावर के पहले जीव समास 14 जीव समास बता दिए। अब और उसको कहाँ तक, मतलब समास को कहाँ तक बिखरेते जाना, जहां तक बिखरा जाए, जिसको हम कहते हैं व्यवहारने से। व्यवहारने से किसी जीव को कहाँ तक बिखेरना चाहिए? जहां तक बिखेर सकते हैं, उसके आगे और नहीं बिखेरी जाए। व्यवहारने में वही होता है। तो अब 19 जीवों का 57 जीव समास कैसे होता है? फैलाते जा रहे हैं। तो 19 और 14 जीव समास का 19 और 57 भेद आगे बता रहे हैं। भ्रुवाउ तेउ बाहु निच चदु गदि निगोद थूलिधरा पत्तेय पदिठितरा तसपन पुन्ना अपुन्न दुगा। भ्रुवाउ तेउ बाहु निच चदु गदि निगोद थूलिधरा पत्तेय पदिठिदरा तसपन पुन्ना अपुन्न दुगा। अनीता वाकलीवाल गाथा को पढ़े। वो आओ तेऊ आओ निचे चतुगति निगोदितूलीधरा पत्ती पदी तिथरा तसपन पुन्ना अपुन्न दूगा। भू आहु तेऊ बाहु। भू, भू माने पृथ्वी का एक, आहु माने वायु का एक, नहीं आयु यहाँ अप के लिए आया। अप का एक, तेज माने तेज का एक, वायु वायु माने वायु का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक। नीच चदु गदि निगोद थूलिधरा, और नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। चतुर्गति निगोद किसे कहते हैं? जो निगोद राशि से निकल के चारों गति में भ्रमण करते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि चतुर्निगोद। तो निच चदु गदि निगोद थूली इधरा,
मतलब जो साधारण वनस्पति है उसके दो भेद हो गए, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। इनमें से क्या कर रहे हैं, थूल इदरा, थूल और इदरा, इन छह के भेद में स्थूल यानी बादर और इदर माने सूक्ष्म, ये दो दो भेद होते हैं। किनके किनके, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, नीच चदु निगोद, नीच निगोद, चदुगति निगोद। नीच में निगोद भी जोड़ लेंगे, चदु में भी निगोद जोड़ लेंगे। चदुगति निगोद माने चतुर्गति निगोद, नीच निगोद माने नित्य निगोद। ये सारे कितने प्रकार के होते हैं, तो बोला थूली इदरा, स्थूल होते हैं, बादर होते, स्थूल मतलब बादर होते हैं, इदरा माने उसका उल्टा सूक्ष्म होते हैं। यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, नित्य निगोद, चतुर्गति निगोद, ये सब बादर और सूक्ष्म होते हैं। फिर कहते हैं पतेय पदिठी दरा, पते माने इस प्रकार, क्या नाम है, सो दो दो इस प्रकार छह हुए ना, 1 2 3 4, भू आऊ तेज काऊ, नीच निगोद, चतुर्गति निगोद, छह हुए, छह के 12 हो गए, सूक्ष्म और स्थूल। फिर कहते हैं पतेय पदिठी दरा, पते माने प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हो जाते हैं, पदिठ और इदरा माने प्रत्येक और अप्रत्येक, इदरा माने उल्टा। पते माने प्रत्येक वनस्पति के, पदिठ और इदरा प्रत्येक और साधारण, इस तरह से प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, इस तरह से दो भेद हो गए। तसपन, तो 12 ऊपर 2 14 हो गए। तसपन, तस माने त्रस आदि 5, पुन्ना अपुन्ना, ये 5 मिलाने से तो हो गए 14 और 5 19 भेद हो जाते हैं। फिर उनके कहते हैं पुन्ना अपुन्ना, पुण्य पर्याप्त और अपर्याप्त, इस तरह से प्रत्येक के पर्याप्त और प्रत्येक के पर्याप्त व अपर्याप्त 3 भेद करने से क्या है, तसपन पुन्ना अपुन्न, अच्छा अपुन्न 2 प्रकार का, पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और जो निवृत्ति अपर्याप्त, 2 प्रकार के अपर्याप्त होते हैं, एक जिसकी निवृत्ति पूरी होगी, एक जिसकी निवृत्ति पूरी नहीं होगी, लब्ध पर्याप्त। तो अपर्याप्त 2 तरह के हो गए और पर्याप्त 1 तरह का, 3 तरह का हुआ। और 19 भेद गिनाया उन्होंने, तो 19 को 3 से गुना करेंगे तो 57 हो गए। फिर से इसको देखते हैं, भू आऊ तेऊ बाहु, पृथ्वी कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, नीच निगोद, नित्य निगोद, चदु निगोद, चदुगति निगोद, चतुर्गति निगोद, थूल इदरा माने बादर और सूक्ष्म, इस तरह से ये 5 थे, 6 थे, 6 के 12 भेद हो गए। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, पतेय पदिठी इदरा, पदिठ इदरा, पते माने इनके प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति तो ऊपर हो गई, नीच निगोद राशि साधारण वनस्पति में आती है। प्रत्येक वनस्पति की कह रहे हैं 2 भेद हो गए, पदिठी इदरा माने सप्रतिष्ठित और फिर इदरा माने अप्रतिष्ठित, यानी 2 भेद, तो 12 और जो 14 भेद हो गए। उसमें फिर कहते हैं त्रस के 5 भेद मिला दो, यानी 14 और 5 19 हो गए। फिर कहते हैं उसमें एक पुन्ना माने एक प्रत्येक का भेद मिलाओ, अपुन्ना दुगा, और 2 तरह के अपर्याप्त, यानी 3 2 1 3 तरह का सभी जीव, जो अभी 19 तरह के जीव हमने जाने, वे 19 के 19 पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं। तो इस तरह से 57 भेद जीव समास के हो गए, 19 हुए और 57 हुए। देखें इसमें क्या कहते हैं, पृथ्वी कायिक, अप, जल कायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, साधारण वनस्पति कायिक के 2 भेद, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। इन 6 भेदों में से प्रत्येक के स्थूल, बादर व इतर सूक्ष्म 2 भेद, इस प्रकार 12, प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के ये 2 मिलाकर स्थावर के 14 भेद, इनमें त्रस के 5 भेद मिलाने से 19 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक के पर्याप्त व 2 प्रकार के अपर्याप्त 3 भेद करने से 57 जीव समास हो जाते हैं।
विशेषार्थ भू कायिक अर्थात पृथ्वी कायिक, आयु जल कायिक, तेज कायिक अर्थात अग्नि कायिक, वायु कायिक अर्थात वायु कायिक अथवा वायु कायिक के 4 स्थावर काय तो प्रत्येक शरीर वाले ही होते हैं। जो साधारण शरीर वाले प्रत्येक वनस्पति जीव हैं वे निगोदिया होते हैं। निगोद 2 प्रकार का है, नित्य निगोद, चतुर्गति निगोद। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, नित्य निगोद, चतुर्गति निगोद, इन 6 में प्रत्येक के बादर और सूक्ष्म भेद होने से 12 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है, सूक्ष्म नहीं होती है। अतः इसमें सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म और बादर ऐसे 2 भेद नहीं होने से 2 ही भेद हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इसमें साधारण नहीं है। तो इन 12 भेदों में मिलाने से 12 2 14 भेद स्थावर काय संबंधी होते हैं। त्रस के 5 भेद हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। त्रस जीव भी सब बादर ही होते हैं। स्थावर काय संबंधी उपर्युक्त 14 भेदों में त्रस कायिक संबंधी ये 5 भेद जोड़ देने पर जीव समास के 19 भेद हो जाते हैं। पहले 19 भेद समझा दिए। इन 19 जीव समासों में प्रत्येक के पर्याप्त 2 प्रकार के अपर्याप्त रूप, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त रूप, 3-3 भेद होने से 19 या 57 जीव समास हो जाते हैं। कुछ इसमें से प्रश्न है क्या? होना तो नहीं चाहिए क्योंकि सब अपने लोग का जाना हुआ और इसमें बढ़िया से बता भी दिए हैं। 2 अपर्याप्त में थोड़ा ये लग रहा था कि 2 अपर्याप्त कैसे कह रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं लब्ध पर्याप्तक जीव होता है, एक अपर्याप्त होता है। अपर्याप्त जीव कौन सा है? जो पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा लेकिन अभी अपर्याप्त है। तो उस समय भी यहाँ क्या हो रहा है, जीवों को खोजा जा रहा है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में जो जीव पाया जा रहा है तो उस जीव की काउंटिंग तो होगी ना, यद्यपि वो पर्याप्त बन जाएगा। तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था के 2 तरह की काउंटिंग हो गई, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। जाति, जीवों के सदृश परिणाम को जाति कहते हैं। यदि जाति नाम कर्म न हो तो खटमल खटमलों के साथ, बिच्छू बिच्छुओं के साथ, चीटियां चीटियों के साथ, धान्य धान्य के साथ, शाली शाली के साथ समान नहीं होंगे, किंतु इनमें परस्पर सदृशता दिखाई देती है। अथवा जो कर्म 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय भाव का बनाने वाला है वह जाति नाम कर्म है ना। एक जैसा दिखाई देता है। साल जो धन धान्य है उसमें धान्य 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 धान्य, सब धान्य कहने से सभी धान्य है, फिर और अलग अलग कहने से अलग अलग हो जाएगा, पर एक समान सब में क्या, आज हमें धान्य नहीं खाना, तो जितनी प्रकार का धान है हम कोई भी प्रकार का धान नहीं खाते क्योंकि हमने कहा तो सिर्फ इतना ही कि आज हमें धान्य नहीं खाना, पर जितने भी धान है वो सारे उसमें काउंट हो गए। जाति तो सदृश प्रत्यग्राह्य है, परंतु तृण घास, शंका कर रहे हैं, परंतु तृण घास और वृक्ष में समानता है नहीं क्योंकि दोनों में सदृश भाव उपलब्ध नहीं होता। कहते जाति तो समझ में आ रहा है, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति एक जैसी सादृश्य, पर कहाँ घास और कहाँ वृक्ष, ये तो समान धर्म वाले नहीं है। यद्यपि दोनों में 1 इंद्रिय जाति नामकरण का उदय है, नामकरण का उदय तो 1 इंद्रिय जाति है, पर दोनों समान नहीं है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि जल व आहार ग्रहण करने की अपेक्षा दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों क्या चीज से बढ़ते हैं? दोनों का भोजन क्या है? जल और हवा ही है, इसलिए कहते हैं कि आहार और इसके जल और आहार की अपेक्षा दोनों में समानता पाई जाती है, इसलिए दोनों एक ही जाति के हैं। जिस कर्म के उदय से गमन आगमन भाव होता है वह त्रश नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से जीव के त्रशपना होता है वह त्रश नाम कर्म है। जिसके उदय से द्वेंद्रिक जीव में जन्म होता है वह त्रश नाम कर्म है। इस तरह से इतनी परिभाषा, 3 परिभाषा दिए। 4 नंबर की कहाँ से? धवला पुस्तक से। 5वीं धवला पुस्तक 13 से है वो, ये धवला पुस्तक 6 से है, और 6ठी सर्वार्थ सिद्धि से है। जिसके उदय से द्वैंद्रिक में जन्म होता है वह त्रश नाम कर्म है, ये सर्वार्थ सिद्धि से है। बाकी 2 परिभाषा धवला जी से है। स्थावर, जिस कर्म के उदय से जीवों के स्थावरपना होता है वह स्थावर नाम कर्म है, ये भी धवला जी से है।
यदि अस्थावर नाम कर्म न हो तो अस्थावर जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि अस्थावर जीवों का सद्भाव पाया जाता है। धवला पुस्तक से है ये भी। जिसके निमित्त से एक इंद्रियों में उत्पत्ति होती है वह अस्थावर नाम कर्म है। ये सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा है। ये वे अस्थावर जीव 5 प्रकार के हैं: पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति। शंका: जल, अग्नि और वायु का एक जीवों का संचरण होता है, अतः वे त्रश है। इस तरह की चीजें, ये वाला जो प्रश्न शंका आई, ये हम लोग और कहाँ पढ़ चुके हैं? इस तरह की शंका हमने और कहाँ पढ़ी थी? इस तरह की शंका हमने और कहाँ पढ़ी थी? पंचास्तिकाय में पढ़ी थी ना। पंचास्तिकाय में पढ़ी थी। बहुत अच्छा। समाधान: त्रस्त, अग्नि और वायु का एक जीवों में जो गमन होता है वह गमन रूप पारिणामिक है, अतः वे त्रस नहीं है। परिणामिक मतलब स्वभाव से ही है उसमें, ऐसा नहीं कि किसी नामकर्म के उदय से नहीं है। किसी नामकर्म के उदय से हो, जैसे त्रस जीव में जो गमनागमन है उसके नामकर्म से उदय से है, वहां नामकर्म के उदय से नहीं है, उनका परिणाम ही वैसा है, परिणामिक है उनमें जो है। बादर: अन्य बाधा कर शरीर का निर्वर्तक कर्म बादर नाम कर्म है। यदि बादर नाम कर्म, ये सर्वार्थ सिद्धि का है, यदि बादर नाम कर्म न हो तो बादर जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतिघाती शरीर वाले जीवों की भी उपलब्धि होती है। धवला पुस्तक से है। प्रतिघाती शरीर वाले जीवों की उत्पत्ति तो है ही है, सामने ही दिखते हैं। त्रस्त जीव तो प्रतिघात करते ही हैं, रोकते ही हैं। हम लोग चलते चलते चल रहे हैं, अचानक हमारे सामने कोई बहुत बड़ा छोटा कीड़ा तो हम लोग पीछ पाछ के चले जाते हैं, ध्यान नहीं जाता हम लोग का। कोई बड़ा सा कीड़ा आ जाए तो हमारी एक बार गति रुक जाती है, हम उसको उलांग के जाते हैं, तो बाधा तो पहुंचाते हैं, प्रतिघात तो करता ही है इनका शरीर हम लोग को। सूक्ष्म शरीर का निर्वर्तक कर्म सूक्ष्म नाम कर्म है। यदि सूक्ष्म नाम कर्म न हो तो सूक्ष्म जीवों का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि अपने प्रतिपक्षी के अभाव में बादर कायिक जीवों के भी अभाव का प्रसंग आता है। फिर तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म को अगर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप सूक्ष्म को नहीं स्वीकारते हो कि हम तो देख ही नहीं पाते हैं, तो फिर बादर किसी जीव को बादर क्या कहना? किसी कोई भी प्रतिघात, उसका उल्टा शब्द जब बनता है तो 2 चीज होती तब तो बनता है। अगर है ही नहीं, दुख है ही नहीं, तो सुख बोल के क्या चीज रहेगा? कुछ रहेगा ही नहीं। तो किसी भी चीज की पहचान होने के लिए उसकी प्रतिपक्षी चीज रहनी जरूरी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर सूक्ष्म नाम का कर्म नहीं रहेगा तो बादर की जरूरत नहीं रह जाएगी। जिनके शरीर की गति का जल, स्थल आदि के द्वारा प्रतिघात नहीं होता वे सूक्ष्म जीव हैं। ये किससे है? 5 नंबर। पता नहीं किससे। पर्याप्त: जिनके उदय से आहार आदि पर्याप्ति की रचना होती है वह पर्याप्त नाम कर्म है। वह 6 प्रकार का है: आहार पर्याप्ति नाम कर्म, शरीर पर्याप्ति नाम कर्म, इंद्रिय पर्याप्ति नाम कर्म, प्राणापान पर्याप्ति नाम कर्म, भाषा पर्याप्ति नाम कर्म, मन पर्याप्ति नाम कर्म। प्राणापान को है ना श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। अपने लोग जो 6 पर्याप्ति बोलते हैं तो अपने उसमें श्वासोच्छ्वास बोल देते हैं। यदि पर्याप्त नाम कर्म न हो तो सभी जीव अपर्याप्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं, इसलिए क्योंकि पर्याप्त जीवों का सद्भाव पाया जाता है। अपर्याप्त: जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्तियों को समाप्त करने के लिए समर्थ नहीं होता वह अपर्याप्त नाम कर्म है। यदि अपर्याप्त नाम कर्म न हो तो सभी पर्याप्तक ही होंगे, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्षी के अभाव में विवक्षित के भी अभाव का प्रसंग आ जाता है। जबकि ये पर्याप्त जीव है तो इसका मतलब अपर्याप्त जीव भी है। वही सब चीज में कह रहे हैं कि प्रतिपक्षी नहीं हो तो फिर उस चीज का तो अभाव हो जाएगा, इसलिए प्रतिपक्षी होना पाया ही जाता है। प्रत्येक शरीर नामकर्म में रचा गया शरीर जिसके निमित्त से एक आत्मा के उपभोग का कारण होता है वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से एक शरीर में ही एक ही जीव जीवित रहता है वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। यदि प्रत्येक शरीर नाम कर्म न हो तो
एक शरीर में एक जीव का ही उपलम्ब न होगा, किंतु ऐसा है नहीं उसका, क्योंकि उनका सद्भाव पाया जाता है। साधारण शरीर बहुत आत्माओं के उपयोग का हेतु रूप साधारण शरीर जिसके निमित्त से होता है, वह साधारण शरीर नाम कर्म है। यदि साधारण नाम कर्म न हो तो सभी जीव प्रत्येक शरीर हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रतिपक्षी के अभाव में विवक्षित जीव के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। इसमें कुछ अपने को समझने का नहीं है। चले आगे चले। दीदी प्रणाम दीदी। दीदी जैसे हाँ। यहाँ पर आया ना, जाति नामकरण ना हो तो खटमल खटमलों के साथ, बिच्छू बिच्छू, मतलब इसका क्या मतलब है? चींटियां चींटियों के साथ, धान्य धान्य के साथ और शाली शाली के समान नहीं हाँ, होंगे। वह कह रहे हैं कि सदृश परिणाम को जाति कहते हैं। तो जैसे जब चींटी कहा तो एक चींटी से फिर एक ही चींटी का बोध होगा। सारी चींटियों का बहुत सारी, जैसे ना वो लाल चींटी होती है, काली चींटी होती है, एक और वो होती है ना, क्या कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो चींटी होती है, हाँ नहीं याद आ रहा। मकोड़ा, हम लोग चींटी मकोड़ा बोलते हैं। मकोड़ा तो थोड़ा सा दूसरी जाति होगी। एक चींटी होती है ना थोड़ी सी बड़ी, क्या उसको कहते हैं, थोड़ी बड़ी होती है, लाल लाल भूरी भूरी चींटी, भूरी चींटी, भूरी लाल भूरी काली होती है, भूरी एक चींटी छोटी, एक वो उसको। काटती है, बहुत ज्यादा काटती है, लाल एक तो भूरी लाल चींटी। वाली, एक तो और जो बड़ी होती जो, तो हाँ सबका होती नाम है। चींटी है। तो जब हम बोलते हैं, जब हम चींटी बोलते हैं ना, तो सारी चींटियां उसमें गर्भित हो जाती है। तो वो ये कह रहे हैं जीवों के सदृश परिणाम को जाति कहते हैं। तीनों तरह की चींटी एक ही जैसी इंद्रियां, एक ही जैसी उनका कार्य, ऐसा पाया जाता है। वो जहाँ पर दिए ना कि आहार और जल, जब वो घास और वृक्ष में अंतर किए तो उन्होंने हेतु क्या दिया कि नहीं, दोनों का आहार और जल लेने का एक ही दोनों ही आहार और जल जैसे लेते हैं, इसलिए वे एक ही जाति के हैं। तो उसी तरह से जितनी चींटी है, चाहे जो भी मतलब बिच्छू है, बिच्छू का बिच्छुओं के साथ, अब फिर तो आप अलग कर देंगे। अभी 4 दिन का बिच्छू हो या 15 दिन का बिच्छू हो, काटेगा तो जहर तो वैसे ही चढ़ेगा। तो कहते हैं बिच्छू बिच्छू के साथ, फिर तो किसी के साथ अगर जाति को आप नहीं मिलाएंगे, समान धर्म वाली को, तो उनके साथ आपस में व्यवहार ही नहीं होगा। फिर धान्य, जब हम कह देंगे हमको धान्य का त्याग है, तो आप भाई आपका गेहूं का त्याग है, दाल का त्याग नहीं है, तो ऐसा तो नहीं बनता है। जब धान्य कह दिए तो सारा धान्य आ गया। तो वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर सामान्य सदृश धर्म वाले को जाति में नहीं करेंगे, तो फिर चींटी का चींटियों के साथ, बिच्छू का बिच्छू के साथ, धान्य का धान्य के साथ, चावल जो साली होता है, साली का चावल आदि के साथ समान नहीं होंगे। फिर तो होंगे भाई धान्य नहीं खा रहे हैं, गेहूं को धान्य कहते हैं, चावल को धान्य नहीं कहते, उसको तो साली कहते हैं, वो तो हम खा सकते हैं। वो चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आपस में फिर अगर समान धर्म से जाति एक नहीं ली जाएगी, तो फिर आपस में जातियों में ही अंतर आ जाएगा, जो कि व्यवहार रूप से हो ही नहीं सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रणाम। दीदी पुन्ना 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 दुग्गा माने क्या है? पुन्ना माने पर्याप्त, अपुन्ना दुगा माने दो प्रकार का अपर्याप्त। पर्याप्त नामकरण, अपर्याप्त नामकरण दो प्रकार का होता है, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई 19 प्रकार का जीव आपको बताए, वो 19 प्रकार के जीव पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं, लब्धि अपर्याप्त भी होते हैं। 30 तरह से 57 प्रकार का जीव समास हो गया, ऐसा बता रहे हैं। प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ पे ये अविरुद्ध प्रकृतियां आया है ना, हाँ, तो ये मतलब अविरुद्ध इसलिए आया कि ये जो अलग अलग लिख दिए, त्रस और बादर, प्रत्येक नहीं, मतलब अविरुद्ध माने जो विरुद्ध नहीं है। जैसे त्रस से स्थावर तो विरुद्ध है ना। तो वहां हाँ पर जी, कह हाँ रहे हैं, जैसे हाँ वहां पर वो कह रहे हैं, जैसे 8 युगल बनाया ना उन्होंने, तो 8 युगल में कुछ चीजें तो है जो अविरुद्ध है। जैसे त्रस के साथ क्या है, इसका स्थावर त्रस स्थावर स्थावर, का विरुद्ध है, सूक्ष्म उसका हाँ विरुद्ध है ना, साधारण उसका अपर्याप्त। ठीक है, त्रस अपर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, तो वो दोनों तो चल जाएगा। लेकिन त्रस हाँ बादर और सूक्ष्म नहीं होता, और साधारण नहीं होता, प्रत्येक साधारण नहीं होता। तो इस तरह से कहते हैं कि ये उसके विरुद्ध है। लेकिन विरुद्ध, बाकी जो चीज है, त्रस के साथ पर्याप्त अपर्याप्त, ये और ये अविरुद्ध है, मतलब उसके विरुद्ध नहीं है। तो जिस जीव में जो पाया जाता है उस हिसाब से विरुद्ध और अविरुद्ध घटा रहे हैं कि 8 युगल में
आपस में कौन कौन सा विरुद्ध है और कौन कौन सा अविरुद्ध माने जिनमें विरोध नहीं है, ऐसा वो घटाए हैं। ठीक है जी। अगली गाथा लेते हैं। जीव समास का विशेष कथन करने वाले 4 अधिकारों का नाम निर्देश। ठाणे ही बीजिनीहिम विदोगाह, एक मिनट, दो हगाहन कुलान भेदेहि ठाणे हिम बीजाने हिम भी दोहा गाहन कुलान भेदेहिम जीव समासा सव्वे परुविदव्वा जहा कमसो ठाणे हिम वज्जन ठाणे हिम विजिन जो है ना जोनी हिम ठाणे हिम विजोनी हिम वि दोह गाहन कुलान भेदेहिम जीव समासा सव्वे परुविदव्वा जहा कमसो ठाणे हिम विजोने हिम वि देहो गाहन कुलान भेदेहिम जीव समासा सव्वे परुविदव्वा जहा कमसो। बाबूजी बोलेंगे गाथा, बोल पाएंगे? ठाणे जिनो विवि देहो गाहन कुलान भेदेहिम जीव समासा सव्वे परुविदव्वा जहा कमसो। ठाणे हिम व जोने हिम देह उगाहन कुलान भेदेहिम। ठाणे हिम स्थान, योनि हिम योनि, देहो गाहन देह की अवगाहना, कुलान और कुल, भेदेहिम भेदों के द्वारा, जीव समासा सव्वे सभी जीव समासों की, परुविदव्वा पर रूपना, जहा कमसो यथाक्रम से। क्या कहना चाह रहे हैं? ठाणे हिम स्थान, जोने हिम योनि, देह उगाहन देहोगाहनम, देह उगाहनम देह उगाहन, देह उगाहन माने देह माने शरीर, उगाहन माने अवगाहना, शरीर की अवगाहना, भेदेहिम भेद से, जीव समासा जीव समास, सव्वे सभी, परुविदव्वा पररूपना करनी चाहिए, परुविदव्वा माने पररूपना करनी चाहिए, जहा कमसो यथाक्रम, यथाक्रम। हिंदी देखें। सर्व जीव समासों की पररूपना यथाक्रम स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना, कुल के भेदों के द्वारा करनी चाहिए। एक जीव समास, 2 जीव समास, 3 जीव समास इत्यादि जीव समास के भेद करके कथन करना चाहिए। जीव समास की स्थान के द्वारा प्ररूपना है। अच्छा, उत्पत्ति के आधार को योनि कहते हैं। सचित आदि योनि के भेद के द्वारा जीव समासों का जीव समास की योनि द्वारा प्ररूपना है। योनि कितने प्रकार की होती है? 84 लाख 80 लाख हाँ? 84 लाख 9 प्रकार की प्रकार की होती है, पर वैसे 84 लाख। योनि सचित आदि योनि कितनी प्रकार की होती है? 9 प्रकार की 9 प्रकार 9 की प्रकार 9 के। प्रकार की होती है। बहुत अच्छा। आकार योनि कितने प्रकार की होती है? आकार योनि 3 प्रकार की। 3 प्रकार आकार की। योनि 3 प्रकार की होती है, पुरमोन्नत और वंशपत्र और क्या संख्यावर्त, 3 प्रकार की होती है। और सचित अचित ना, सचित अचित ऐसे करके जो अपने तत्वार सूत्र में 9 प्रकार की योनि आती है, उसके लिए यहाँ पर मुझे लगता है उसी के लिए कहा गया है। और आगे बहुत बड़ा चैप्टर आ रहा है, ऐसा लग रहा कि 9 प्रकार वाली होनी चाहिए। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना से लेकर कितनी है? जघन्य अवगाहना कब है इसकी? तीसरे समय में गति से जन्म लेने वाले
सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की तीसरे समय में। बहुत तीसरे सुंदर। समय में सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना से लेकर 500 धनुष की महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना तक अवगाहन विकल्पों के द्वारा, देखिए वही चीज इसमें भी आ रही है, जीव समासों का कथन करना। ये क्या हो गया? अवगाहना से कथन करना, सच्चित आदि से करना, योनि से कथन करना, एक समास, दो जीव समास आदि से क्या क्या कह रहे हैं वो, स्थान कथन करना। अब बच गया एक और, कुल भेद। नाना शरीरों की उत्पत्ति में कारणभूत नौकर्म वर्गना अनेक प्रकार की है। नौकर्म वर्गनाओं के भेद से कुलों से भेद हो जाते, कुल में भेद हो जाते हैं। कुल के भेद कितने हैं? 199 199 करोड़। करोड़। इससे हम हाँ, क्या समझे? इससे हम क्या समझे? इतने प्रकार की नौकम रचनाएं हैं। नौकर्म वर्गनाएं इतनी प्रकार की है। इससे में एक इंद्री की अलग नौकर्म वर्गना, एक इंद्री का कोई, यद्यपि औदारिक शरीर है ना, औदारिक शरीर है, हमने जाना है कि औदारिक शरीर है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, मनुष्य, त्रियंच, संगीत और असंगी के औदारिक शरीर। औदारिक शरीर होते हुए भी एक इंद्री की लायक नौकर्म वर्गना अलग है, दो इंद्री की अलग है, साधारण की अलग है, प्रत्येक की अलग है, सबकी नौकर्म वर्गना अलग है। इसीलिए नौकर्म वर्ण कुल जाति तो हम लोग कितनी कह देते, 84 लाख की कह देते, पर उसके कुल भेद की जब बात चलती है तो 199 करोड़ के तरह की वर्गनाएं हैं, जिससे ये सारी तरह के शरीर तैयार होते हैं। वैक्रियक शरीर, औदारिक शरीर, आहारक शरीर। सर्व उत्तरोत्तर विशेष भेदों सहित जीव समासों का कथन करना चाहिए। विशेषणों के द्वारा परीक्षा की जाती है, उसे प्ररूपणा कहते हैं। समय तो हो गया है, आज खाली उच्चारण कर देते हैं इसका। सामण्य जी, इसमें कुछ समझने का नहीं है, समझने का अब आगे आ रहा है। सामण्य जीव तस थावरेषु इगि विगल सयल चरिम चरिम इगि विगल सयल चरिम दुगे चरिम दुगे। तो नहीं हो रहा, ये तो बड़ी मात्रा हो जा रही है। सामण्य जीव तस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 आएगा, सारा इसी में आएगा। सामण्य जीव तस थावरे सुई विगल सयल चरी मधुगे। सामण्य जीव तस थावरे सुई विगल सयल चरी मधुगे। इंदिये काय चरिमस, इंदिये काय चरिमस्य दूती चदूरपन पनग भेद जुदे दूती, सॉरी, इंदिये काय चरिमस्य दूती चदूरपन चदूती चार पनग भेद जुदे, दूती चदूरपन भेद जुदे। सामण्य जीव तस थावरे सुई विगल सयल चरी मधुगे। इंदिये काय चरिमस्य दूती चदुरपन भेद जुदे। पन जुगले तस सहिये तस चदु दूती चदुरपन रपन भेद जुगे जुदे। छद दुग पत्तेयम छददुग पत्तेयमहि चदुदुग पत्तेहमीय तस्सत्य चदुरपनग भेद जुगे। सग जुगलमहि तस्सय पन भंग जुदे सुहंति ऊण बिना। ए आदून बिसोत्तिय इगिविति जुनी देह बेठाना। सामान्य नतिपत्ति पंक्ति है क्या? सामान्य तिपत्ति ढड़मा विदिया पुन्नगे इधरे। पज्जते लध्य पज्जते पड़मा हवे, पज्जते लधी अपज्जते पड़मा हवे पंक्ति। 1 2 2 3 4 6 7 8 10 11 तक ही आएगा।
पज्जते लधिय पज्ज ते पढ़मा हवे पंती पज्जते लधिय पज्ज ते पढ़मा हवे जंती। समय हो गया है, कर लेते हैं अपने लोग। इसमें पूरा बताया जाएगा, बहुत अच्छा वर्णन है। शाम को क्लास है ना दीदी? हाँ, मात्रा तदवाक्य मया नया प्रमादात् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने ते तन्वन्दमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लो कालो सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अनंत को गुरु से हो निर ग्रंथ दया धरा पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। राजसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।